हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हिंदी की क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ, पहली ही क्लास है आपकी। इससे पहले मैंने हिंदी के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है, वो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से। और आज मैं आपको जो करा रही हूँ वो मैं आपको हिंदी के एक तरीके से नोट्स ही करा रही हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। तो मैंने आपको समझाती हुई जाऊँगी, आप पढ़ सकते हैं, कुछ वर्क करते करते, ट्रैवलिंग करते करते आपको ये लर्न हो जाएंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा देंगे। मेनली आप एच टेट सी टेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अदर एग्जाम की भी तैयारी करें जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ना। तो सबसे पहले है जिसकी कोई उपमा ना हो, उसको क्या कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो यानी कि उसके जैसा कोई ना हो, तो उसको कहते हैं अनुपम। ठीक है, अनुपम, खैर अनुपम। तेज बुद्धि वाला क्या कहते हैं। तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि। कल्पना से परे हो को कल्पनातीत, बिल्कुल कल्पना से हटके है, सोचा भी नहीं था ऐसी कोई चीज़ है, कल्पनातीत उसको कहा जाता है। जो उपकार नहीं मानता है कृतघ्न। ठीक है, याद रखिएगा कृत्यघ्न और कृतज्ञ में अंतर। जो उपकार नहीं मानता है उसको कृतघ्न यानी कि कृत का जो उपकार है उसका घन करने वाला, नाश करने वाला, कृतघ्न। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, मैं हम वैसे ही बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना तो चार ऑप्शन सेम सेम लगते हैं। तो एक बार अगर आप इनको एक बार ही पढ़ के चले जाओ, एक बार माइंड में रहेंगे तो लर्न हो जाएंगे, बहुत आराम से आप एग्जाम दे सकते हैं। जो उपकार मानता है, जो किसी का उपकार मानता है वो होता है कृतज्ञ। कौन होता है, कृतज्ञ। किसी की हंसी उड़ाना को कहा जाता है उपहास। किसी की हंसी उड़ाने को क्या कहा जाता है, उपहास। ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ यानी कि जो ऊपर कहा हुआ है, जो ऐसे आप नीचे कुछ पढ़ रहे हैं और ये ऊपर वाली चीज़ जो कही गई है इसको कहा जाता है उपयुक्त। ऐसे कहते हैं ना, उपयुक्त सवालों के जवाब दीजिए, इस तरीके से ऊपर कहे हुए। ऊपर लिखे हुए को कहते हैं ऊपर लिखित। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊपर लिखित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत होता है। जिस पर उपकार, जिस भी चीज़, जैसे आपने किसी के लिए कुछ भला काम किया हो तो वो दूसरा जो है उसको उपकृत कहा जाता है। इतिहास के ज्ञाता को क्या कहते हैं, इतिहासज्ञ। चलो एक काम करो, अगर आपको लग रहे हैं कि मैम ये तो बहुत ईजी है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम ना एक काम करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं और इनको ढक लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं ढके जा रहे, ये दिख रहे हैं। तो आप ना एक बार खुद से करने की कोशिश करो। चलिए आप इस तरीके से करो, इसको बंद करके खुद से आप कोशिश करो कि क्या आप इन्हें बता पाओगे। आलोचना करने वाला कौन होता है, आलोचक। ठीक है, चलो सही है। ईश्वर में आस्था रखने वाला कौन होता है, आस्तिक। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें एक बार इन्हें पढ़ना जरूरी है। तो इनको आस्तिक। बिना वेतन का, बिना वेतन को कहा जाता है अवैतनिक, यानी कि बिना वेतन के कोई काम कर रहा है उसको अवैतनिक। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके यानी कि जो कहने लायक ना हो, अकथनीय। जो गिना ना जा सके को अगणित कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो, अजात शत्रु बोलेंगे। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो परिचित ना हो, अपरिचित। आकाश में उड़ने वाले को नभचर, और जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसको खंडित कहा जाता है। इसके बाद है मछली की तरह आंखों वाली, कौन होती है, मीनाक्षी। मीनाक्षी अगर इसका नाम है तो समझ लेना मछली की आंखों वाली के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। इसके बाद है मयूर की तरह आंखों वाली, कौन, मयूर की तरह आंखों वालों को मयूराक्षी कहा गया है। और यानी कि मोर की तरह आंखों वाली। बच्चों के लिए काम की वस्तु, बाल उपयोगी कहते हैं उसको। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसको बहुचर्चित कहते हैं। जिस स्त्री को कभी संतान ना हुई हो उसको बंधिया या बांझ। फैन से भरा हुआ फैनिल कहा जाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियम्बदा कहा जाता है। कौन, प्रियम्बदा। जिसकी उपमा ना हो, निरूपण। ठीक है, उपमा ना हो उसको अनुपम भी कहा गया है, और जिसकी उपमा ना हो उसको निरूपम भी कहा गया है। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ उसको नवजात कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार कहते हैं। नगर में वास करने वाले को नागरिक। रात में घूमने वाले को निशाचर, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। मांस न खाने वाले को क्या कहते हैं बताइए, क्या शाकाहारी कहेंगे, नहीं, निरामिष। ठीक है, क्या कहेंगे, निरामिष। बिल्कुल बर्बाद हो गया को ध्वस्त। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको धर्मनिष्ठ। देखने योग्य को दर्शनीय, और बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। जो किसी पक्ष में न रहे उसको तटस्थ कहते हैं, न्यूट्रल, तटस्थ। त्वचा को जानने वाले को, तत्व को जानने वाले को तत्वज्ञ कहते हैं। देखिए, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो बहुत अनलिमिटेड है, कोई लिमिट तो है नहीं। यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, बस एक काम करा सकती हूँ कि इनको मैं एक बार आपको दिखा दूँ अच्छे तरीके से। बस थोड़े और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये पूरा पेज एक तरीके से शो कर दूंगी, आप पॉज करके उनको पढ़ सकते हैं।
तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, जिसे देखकर डर लगे उसको डरावना, जो जन्म से अंध हो जन्मांध कहते हैं। जीने की प्रबल आशा करने वाले को क्या कहा जाता है? जिजीविषा। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। चिंता में डूबे हुए को कहते हैं चिंतित। जो बहुत समय तक ठहरे चिर स्थायी, जिसकी 4 भुजाएं हो को चतुर्भुज, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, जिससे घृणा की जाए घृणित, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय। गणित के ज्ञाता को गणितज्ञ कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसका आदि ना हो को अनादि, जो कुछ ना जानता हो को अज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य को हो अनुकरणीय, जिसका अंत ना हो उसको अनंत, जो कभी ना मरे अमर, जो कम बोलता हो को अल्पभाषी, जिसका इलाज ना हो को लाइलाज। ठीक है, लाइलाज बीमारी है बोलते हैं ना ऐसे। जिसका कोई नाथ ना हो उसको अनाथ, कम जानने वाला को अल्पज्ञ, जहाँ जाना संभव ना हो को अगम, बड़ा भाई को अग्रज, कम खाने वाले को अल्पाहारी, जो बात पहले कभी ना हुई हो अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? अभूतपूर्व। दूसरों के पीछे चलने वाले को अनुचर, जो पहले न पढ़ा हो अपठित, जिसके आर पार दिखाई देता हो पारदर्शी। आज्ञा पालन करने वाले को आज्ञाकारी, काम से जी चुराने वाला कामचोर, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, हाथ से लिखे हुए को हस्तलिख, आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, जिसका आचरण अच्छा हो को सदाचारी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो को विधुर, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो को विधवा, जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप, जिस सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी, बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग को खंडहर, प्रशंसा के योग्य को प्रशंसनीय कहा जाता है। जहाँ अनाथ रहते हों उसको अनाथालय, प्रत्येक मास होने वाला मासिक, जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं उसको बंदरगाह, जहाँ प्रत्येक सप्ताह होने वाले को साप्ताहिक, प्रत्येक वर्ष होने वाले को वार्षिक, जो कठिनाई से मिले को दुर्लभ, जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार ना हो निराकार, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, बहुत बोलने वाला वाचाल, पृथ्वी पर रहने वाला थलचर, जल में रहने वाला जलचर। इसके बाद नभ में विचरण करने वाला नवचर, जल थल दोनों में रहने वाला उभयचर, जिसमें रस ना हो नीरस, पढ़ने वाला पाठक, जो भाषण देता हो को वक्ता, जो साथ में पढ़ता हो को सहपाठी, जिसके नीचे रेखाएं खींची हो रेखांकित, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु, जिसकी कोई संतान ना हो को निसंतान, जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य। हो गए ना बहुत सारे। अब आगे थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आगे के जो हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, आप एक बार पॉज करके खुद से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे जिसका कोई मूल्य ना हो को अमूल्य, जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान, जो इस लोक के बाहर की बात हो अलौकिक, जो इस लोक की बात हो लौकिक, जिसका संबंध पश्चिम से हो पाश्चात्य, जो स्थिर रहे स्थावर, दुखांत नाटक को त्रासदी, ज्ञान देने वाली को ज्ञानदा, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले त्रिकालदर्शी, जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य, हिंसा करने वाले को हिंसक, हित चाहने वाले को हितैषी, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, जो स्वयं पैदा हुआ को स्वयंभू, जो शरण में आए हो को शरणागत, जिसका वर्णन किया जा सके तो वर्णातीत, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण, और रचना करने वाले को रचयिता, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, अत्यंत सुंदर स्त्री को रूप से कीर्तिमान, पुरुष को यशस्वी। तो ये हो गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। आगे हम इसी तरीके से हिंदी में क्लास लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी, चाहे वो समानार्थी शब्द हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं, या भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हो सकती हैं। तो बहुत आसानी से आप अपनी तैयारी कर बैठेंगे आपके सारे एग्जाम्स के लिए। Thank you so much for your precious time, and please subscribe the channel if you don't subscribe. Thank you.